Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course in 365 days. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की दूसरा अध्याय के श्लोक संख्या 56 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 57 और 58। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 57। य सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो पिछले श्लोक यानी 56 से भगवान कृष्ण अर्जुन की जो दूसरा प्रश्न है स्थित प्रज्ञ के बारे में, कि दूसरा प्रश्न क्या था कि वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो दिव्य स्तर पर है, उनका कैसे व्यवहार रहता है डिफरेंट सिचुएशन में। जब डिफरेंट सिचुएशन आता है उनके जीवन में, तो वो कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं या किस तरह से बोलते हैं एक्सटर्नली या इंटरनली, वो अपने आप में को क्या बोलते हैं और किस तरह से वो रेस्पॉन्ड करते हैं उस सिचुएशन को। तो उसके उत्तर भगवान पिछले श्लोक 56 में दिए थे और इसका कंटिन्यूएशन इस 57 में भी है। तो भगवान इसके उत्तर दे रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे वो डिफरेंट सिचुएशन को वो रेस्पॉन्ड करता है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज की श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान कि वो जो है इस भौतिक जगत में रहता है, रहते हुए वो क्या करता है, वो सर्वत्र हर चीज को साथ वो डील इस तरह से करता है, अनाभिस्नेहस, आसक्ति के बिना वो डील करता है, उससे टू मच अटैच्ड नहीं रहता है। और क्या है वो तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, वो जब शुभ या अशुभ दोनों चीज जब उसको प्राप्त होता है, कभी शुभ अच्छी चीज प्राप्त होगा, कभी बुरा चीज होगा उसके साथ, तो ऐसे केस में वो क्या होता है, वो नाभिनन्दति न द्वेष्टि, वो उससे जो है बहुत ज्यादा खुशी से जो है वो नहीं होता, मग्न नहीं हो जाता है, पागल नहीं हो जाता है, और ना तो वो अगर उसके साथ अच्छा नहीं हुआ तो वो द्वेष या दुखी नहीं हो जाता है। तो इससे एक चीज हमें समझना है कि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा या हमारे साथ कभी हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा, कोई हमको गलत बोलेगा नहीं, है ना। तो इस तरह से उनको ऐसे भावना लेके कभी कभी भक्ति में आते हैं, भगवान के पास आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं कि अब तो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो अब जो है मेरा जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आना चाहिए। और अगर आता है तो सोचते हैं कि अरे मेरे जीवन में अगर फिर से समस्या आ रहा है तो मुझे भक्ति करने का क्या लाभ है, फिर वो छोड़ देता है, चला जाता है। तो इसका मतलब ये जो है वो उनको असली भक्ति के बारे में समझ ही नहीं आया। तो इस भगवान के पास आने का या भक्ति का उद्देश्य ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगा या कोई कष्ट नहीं आएगा और कोई मान अपमान नहीं आएगा, ये आना ही आना है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं ये इस भौतिक जगत का ये नेचर है। इस भौतिक जगत में उथल पुथल होता ही रहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कोई इसमें कष्ट और सुख ये सब आता ही रहेगा। कभी कष्ट आएगा, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, इस तरह से होगा। जैसे एक सागर है, इस भौतिक संसार को भी सागर की तरह तुलना किया जाता है, जैसे भव सागर इस जन्म मृत्यु के सागर है। तो जब सागर में कोई जहाज रहता है तो सागर में रहने का मतलब कभी भी क्या आ सकता है, वहां पे तूफान आ सकता है, झड़ आ सकता है। तो वो कोई गारंटी नहीं है सागर में रहेगा कब आएगा और आएगा या नहीं आएगा। सागर में रहने का मतलब उसको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि उसको कभी भी आ ही सकता है, वो रिस्क रहता ही रहता है। तो उसी तरह इस भौतिक जगत में जब तक है हम, तब तक ये उथल पुथल होता ही रहेगा, कभी हमारे साथ अच्छा होगा और कभी बुरा होगा ही। ये इस प्रकृति, इस भौतिक जगत का ये नेचर है।
तो अब जो स्थितप्रज्ञ है, जिनका बुद्धि फिक्स्ड है, हाँ, और जब भगवान की धाम में जाने वाले हैं, उनका क्या नेचर रहता है? साधारण व्यक्ति क्या होता है, जब भी उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत खुशी से जो है उन्मत्त हो जाता है, और जब उसका साथ कुछ बुरा होता है तो बहुत दुखी होता है, और जो व्यक्ति उसके साथ बुरा करता है उसको द्वेष हो जाता है उसके प्रति, उससे बदला लेने का प्रयास करता है। तो इस तरह से उसका जो है उसके रिएक्शन होता रहता है। तो अच्छे और बुरा से ऐसे प्रभावित हो जाता है वो बाकी सारे चीज पे उसका इफेक्ट पड़ जाता है ना। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ, जो भगवान की धाम में जाने के लक्ष्य में फिक्स्ड है, वो इस ऐसा स्थिति जो उनका होता है, ऐसे स्थिति से वो प्रभावित नहीं होता है। जैसे कमल है, कमल के फूल जो है वो जल में रहता है, जल जो है चारों तरफ उसका लगता रहता है, ऐसे नहीं जल लगता नहीं है, उस कमल के फूलों में जल आता रहेगा, कभी वेव्स आता है, जल उसके ऊपर पूरा गिर जाता है। तो लेकिन वो कमल की पुष्प क्या होता है, जल से गीला नहीं होता है, और जल के द्वारा वो प्रभावित नहीं होता है, और एक तरह से जल उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। तो उसी तरह जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है या भगवान की भक्ति में जो फिक्स्ड है, स्थिर है, उसको ये संसार की अप्स एंड डाउन्स जो है उसको प्रभावित नहीं कर पाता, उसको स्पर्श नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है उसको कष्ट नहीं होता है, कोई बुरा चीज उसके साथ होता है, कोई व्यक्ति उसको इंसल्ट करे तो उसको दुख नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। उसको दुख लगता है और उसको कुछ अच्छा चीज उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो लगना और दुख लगना वो उसके लिए उतना मैटर नहीं करता है। उस चीज के द्वारा वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो जाता, एफेक्टेड नहीं हो जाता है, कि वो अपना जो मेन लक्ष्य है भगवान के कार्य में जो फिक्स है उसमें वो डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर पाता है। जैसे एक जो स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, जो वो एग्जाम लिख रहा होता है, उस समय अगर जो है उसका फैन जो है वो खराब हो जाए तो उसमें अगर गर्मी होगा तो स्टूडेंट को थोड़ा बहुत गर्मी लगेगा, लेकिन वो उस गर्मी से वो प्रभावित नहीं होगा, वो अपना लिखना जो है वो छोड़ नहीं देगा। उसको अगर पूरा अच्छा रिजल्ट करना है और उसने अच्छे से तैयारी करके आया और अच्छा उसके जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में फिक्स है, तो वो लिखने में व्यस्त होगा। तो ये जो थोड़ा गर्मी हो रहा है वो गर्मी से वो ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, वो उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके हाथ में जो कार्य है अभी वो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, और उसमें वो फिक्स होने के कारण वो चीज उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन जो स्टूडेंट वो उसने अच्छे से तैयारी नहीं किया और उसका उतना लक्ष्य नहीं है अच्छा रिजल्ट करना, वो आप देखेंगे कि इस गर्मी से तो परेशान होता रहेगा, इधर बोलेगा इधर बोलेगा। तो इसी प्रकार साधारण व्यक्ति जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, बड़े लक्ष्य नहीं है, भगवान की सेवा में वो लगे नहीं है, वो ये छोटे छोटे उथल पुथल चीजों से जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और कभी बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, कभी अहंकार में जो है वो कुछ और ही कुछ कर बैठता है। तो इस तरह से साधारण व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है वो क्योंकि भगवान के धाम में जाने के उद्देश्य में वो फिक्स है, उस लक्ष्य उनकी फिक्स है। जैसे हमने 2-3 श्लोक पहले हमने चर्चा किया था कि वो जो व्यक्ति है भगवान की भक्त है, वो उनका लक्ष्य कहाँ है, इस भौतिक जगत नहीं है जो पदम पदम विपदम, इसमें तो हर स्टेप में विपद है, तो वो तो सागर में है, हम इस संसार में, इस सागर में झड़ कभी भी आएगा, हाँ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मेन उद्देश्य उसको मालूम है कि जब तक सागर में है तब तक झड़ तूफान ये सब आएगा ही, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान ना देके कैसे सागर को पार करना है उस पे ध्यान देना है, और ताकि सेफ जो है शोर में चला जाए। तो उसी तरह जो स्थित प्रज्ञ है वो ये सारे संसार के ये अप्स एंड डाउन से अफेक्टेड नहीं होते हैं, और उनका लक्ष्य जो है वो भगवान की धाम परम पदम जो
शाश्वत धाम उसमें फिक्स है और उसमें जाने की तैयारी में वो पूर्ण तरह से एब्जॉर्ब्ड है और फिक्स्ड है। तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता है ये सिचुएशंस, क्योंकि वो उससे आसक्त नहीं है, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान अर्जुन की जो दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया है। अब भगवान तीसरा प्रश्न का उत्तर शुरू करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या था अर्जुन का, कि वो किम आसित, कि ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस तरह से बैठते हैं, दूसरे शब्दों में किस तरह से वो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं। तो ये जो है, ये आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 58। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। यदा संहरते चायम कुर्मांगानि वा सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पे भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि वो उनकी प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा बुद्धि या चेतना प्रतिष्ठित फिक्स्ड है, वो किनके, जो कूर्म जैसा, कूर्म मतलब कछुआ। तो जिस प्रकार कछुआ अपनी इंद्रियों को वो कंट्रोल कर लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को अपनी इच्छा के अनुसार वो इंद्रियों को वश में कर सकता है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। अब कछुआ कैसे करता है, आपने देखा है? कछुआ का क्या होता है, वो जब चलते हैं, कोई की चीज खाना है तो वो चलते हैं, तो उनकी जो गर्दन है, उनकी जो हाथ है, पाँव है, वो काफी सॉफ्ट होता है। कोई भी उसको जो है उसको अटैक कर सकता है, उसको काट सकता है। तो वो जब चलता है ना, तो उसको जो है वो उसको सेंस हो जाता है कि कोई आसपास है या नहीं है। जब भी वो थोड़ा सा सेंस कर लेता है कि कोई व्यक्ति उसको अटैक करने वाला है, तो तुरंत क्या करता है, उसको हाथ पाँव और जो गर्दन है वो पूरा अंदर घुसा देता है। अपना जो शेल है, उसके एक शेल होता है, उसके ऊपर पीठ के ऊपर शेल होता है, और शेल जो है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत कठिन होता है। उसको चाकू से भी मारेगा तो वो टूटेगा नहीं, काटेगा नहीं, वो इतना हार्ड होता है। तो वो प्रोटेक्ट करता है उसकी शरीर को। तो वो जो अपने इंद्रियों को जो है, अपने अंग को जो है शरीर की, वो तुरंत जो है अंदर घुसा देता है, अपने शेल का अंदर जो है घुसा देता है, और फिर वो कोई उसको मार नहीं पाता है, तो वो जो है सुरक्षित हो जाता है। तो उसी तरह वो कह रहे हम सब जो है का जो इंद्रिया है, तो हमारा इंद्रिया क्या है, आंख कान ये सब इंद्रिया, और जो है हाथ पैर ये सब कर्मेंद्रिया। तो 5 ज्ञान इंद्रिय जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना, आंख कान नाक जीवा और त्वचा। तो ये 5 चीजों से हम सिग्नल्स जो है प्राप्त करते हैं। और वो सिग्नल क्या है, जैसे कोई इंद्रिय की जो विषय है, इंद्रिय की विषय, जैसे जीवा का विषय क्या हो गया, जो भोजन हो गया, कोई खाने की टेस्टी चीज हो गया। तो जैसे कोई टेस्टी चीज जीवा देखता है या आंखें देखता है और जीवा पे लगता है, तो वो क्या है, उसको आस्वादन करता है। तो हर एक इंद्रिय का एक विषय होता है। आंख के द्वारा क्या होता है, रूप को देखता है, आंख जो है सुंदर फॉर्म देखना चाहता है, रूप देखना चाहता है। कान से जो है ऐसा म्यूजिक सुनना चाहता है, ऐसे शब्द सुनना चाहता है जो कान को अच्छा लगता है। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स है, सेंस के ऑब्जेक्ट्स है। और जब सेंस और ऑब्जेक्ट की पास में आता है तो सेंस उससे आकर्षित हो जाता है। तो हमारे जो इंद्रिया है उस ऑब्जेक्ट्स को देख के ऑब्जेक्ट को भोग करना चाहता है। उस ऑब्जेक्ट को जब भोग करना चाहता है तो अपनी जो कर्मेंद्रिया है, हाथ पाँव, उसको डायरेक्शन देता है कि आप जो है उसकी ओर जाओ। तो हाथ पाँव जो है उसको जाता है और उसको भोग करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से हमारा इंद्रिय कार्य करता है। तो यहाँ पे जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे कार्य करता है, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में चलाता
ये तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि इंद्रिय है अभी प्रकृति के प्रभाव में, हमारे इंद्रिय क्या अभी फ्रीली चलना चाहता है, वो कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट को देखता है तो आकर्षित हो जाता है, क्योंकि अभी इंद्रिय दूषित है हमारा, और तुरंत आकर्षित हो जाता है, जैसे ही देखता है कुछ भोग करने का चीज है तुरंत चला जाता है, और उसके फल से वो कभी कभी गलत कार्य भी करता है, उससे उसको खतरा भी हो सकता है, लेकिन वो उस चीजों में भाग जाता है, उस कर ले कितना भी गलत चीज भी है लेकिन उसको अगर भोग करने का हो तो वो उसमें चला जाता है। तो ये इंद्रिय जो है प्रभुपाद कहते हैं कि वो इंद्रिय को जहरीला सांप जैसा है, तो जहरीला सांप जो है वो डस देता है ना, और दंशन कर देता है, जहर फैला देता है। तो इसी तरह अगर इंद्रिय जो है अनरिस्ट्रिक्टेड अगर जो है वो इस चीजों को इंद्रिय विषय को जाएगा तो वो क्या है हमारे जीवन के लिए वो जो है नुकसान करेगा। तो जैसे कोई भी पाप कार्य होता है आप देखेंगे इस इंद्रिय की वजह से ही होता है, इस इंद्रिय की वजह से वो कोई गलत कार्य को कर देता है। तो जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक मौत है, जैसे कीट है, ठीक है, कीट आप देखते होंगे बारिश के मौसम में जब कई सारे कीटे जो है वो जो है लाइट पे आ जाता है या अग्नि के ऊपर आ जाता है और मर जाते हैं, सारे मर के गिर जाते हैं, क्योंकि उनके आंखें जो है वो अग्नि की ओर देख के, अग्नि की सुंदर फॉर्म को देख के आकर्षित हो जाता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है उसको, वो तुरंत जो है उनकी सेंसेस उनको जो है उनको उड़ा के ले जाता है और फिर उस जगह पे जाके अग्नि के पास जाके मर जाते। तो ये आग के द्वारा जो है वो विक्टिम हो जाता है। उसी तरह फिर कान, आंख के बाद कान है, तो कान से जो है डियर जो है, जो हिरन है, वो हिरन जो है सुंदर चीज सुनना चाहता है, तो वो उसकी जो है वो क्या करता है, जो शिकारी है उसके फायदा उठाता है, वो सुंदर म्यूजिक बजाता है और हिरन जो है वो उसकी ओर भाग के आ जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि अब जो है ये मेरे को मारने वाला है, लेकिन वो बस सुंदर म्यूजिक सुन के वो आ जाता है और जो है वो उसको पकड़ लेता है जो शिकारी है। तो कान हो गया। नाक जो है वो सुगंध है, तो जो हनी भी है, जो मधुमक्खी है, वो मधुमक्खी क्या करता है, हनी भी जो है मधु के लिए या फूलों के लिए सुगंध में वो जाता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है वो सुगंध में जाता है और जो फूल ऐसे है उसको ध्यान नहीं रहता और वो क्या होता है, वो फूल जो है वो बंद हो जाता है, सूर्य अस्त होने के बाद वो बंद हो जाता है, तो वो हनी भी उसमें फंस जाता है, अटक जाता है। तो इसी प्रकार वो गंध से जो है वो समझ नहीं पाता है कि इससे मेरा नुकसान होगा, ये मेरा खतरा है, क्योंकि जहां भी गंध है वो चला जाएगा उधर। उसी प्रकार फिर गंध हो गया नाक, और उसके बाद जीवा, तो जीवा में कौन आकर्षित हो जाता है अनरिस्ट्रिक्टेडली, वो है मछली। तो मछली जो है वो खाने में उसका जीवा ऐसा 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 करता रहता है और वो जहां पे भी जो है वो उसको खाना देखे वो चाहेगा। तो इसीलिए जो मछुआरा है वो क्या करता है, पेट में वो भोजन डाल के डालता है और मछली जो है वो सीधा आता है और पकड़ता है, जैसे पकड़ता है वो फंस जाता है। तो और फिर पांचवा कौन सा, त्वचा। तो त्वचा किस स्पर्श है, जानते हैं वो कौन ऐसे फंस जाता है, हाथी। कितना बड़ा पावरफुल हाथी है लेकिन मनुष्य का कंट्रोल में आ जाता है, वो कैसे, इतना पावरफुल, इतना शक्ति होता है उसके पास। तो हाथी को पकड़ने का ये विधि है, वो क्या करते हैं, जो पकड़ते हैं वो लोग एक स्त्री हाथी को उस हाथी के सामने रखते हैं और वो स्त्री हाथी की ओर आकर्षित हो जाता है, वो भागता रहता है। स्त्री हाथी को ऐसे ट्रेन करते वो कि वो चलता रहता है और आगे जाके सामने रास्ते में जो है जमीन पे बहुत बड़ा गड्ढा करता है और गड्ढा करके ऊपर जो सिर्फ सिंपली बांबू रख के और घास दे के ऐसे रखता है, उसको पता नहीं चलता यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, और हाथी को और स्त्री हाथी को बहुत तेजी से भगाता है। तो वो जो हाथी है वो उसके पीछे पीछे भागता रहता है जोर जोर से, और स्त्री हाथी को ऐसे ट्रेन होता है कि जैसे गड्ढे के सामने आता है वो टर्न कर लेता है, और ये हाथी को पता नहीं होता है कि टर्न करेगा, और हाथी कंट्रोल नहीं कर पाता है, बहुत भारी शरीर होता है, तो वो सीधा जाके गिर जाता है गड्ढे में
और गड्ढा में बहुत दिन तक उसको ऐसे ही रखते, भूखा रखता है और फिर वो दुर्बल हो जाता है, फिर उसको पकड़ लेता है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा हाथी और ये सारे जीव जो है एक इंद्रिय को वो कंट्रोल नहीं करने की वजह से वो उनका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार ये जो इंद्रिय ये जहरीला सांप की तरह है, तो इसको अगर छोड़ देंगे तो हमारा जो इस मनुष्य जीवन का जो असली उद्देश्य हो वो पूरा होना संभव नहीं है। तो इसीलिए योगी या जो भक्त है उसकी पहचान है कि वो सारे अपनी इंद्रियों को पूरा वश में रखता है, जितना उसको यूज करना चाहिए उतना ही वो यूज करता है और जहां पे यूज नहीं करना चाहिए उसको कंट्रोल कर लेता है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे उसको इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा में उसको यूज करता है, जहां पे आवश्यक है उतना ही यूज करता है और बाकी समय उसको कंट्रोल कर लेता है ताकि वो सेफ रहे और अपनी भक्ति में फिक्स रहे। तो हम सबको देखना है कि क्या हमारा इंद्रियां हमारे वश में है या हम इंद्रियों की वश में है। तो जैसे मान लीजिए हम मोबाइल देख रहे हैं, हम जो है सोशल मीडिया को देख रहे हैं, हम सोचते हैं 5 मिनट देखेंगे या 15 मिनट देखेंगे, 15 मिनट के बाद क्या हम अपने आप को उठा पा रहे हैं उससे, उस सोशल मीडिया को बंद कर पा रहे हैं? हम अपना अगर कॉलेज की पढ़ाई है तो पढ़ाई में लग जा रहे हैं, या हम 15 मिनट के बाद वो कंटिन्यू चल रहा है। तो ये हमें देखना है, उससे क्या होगा, अगर हमारे इंद्रिय जो चाहते हैं वो हम करने देंगे तो क्या होगा, ये हमारे लिए नुकसान करेगा, हमारा लक्ष्य से हमें डेविएट कर देगा। तो योगी जो है या जो स्थित प्रज्ञ है उसकी ये स्वभाव है कि वो अपने इंद्रियों को पूरा अपने वश में रखता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 59 और 60। तब तक आप ये दोनों श्लोक पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।